एक दो तीन, कितने अटैक ले पाएगी भाई? कितने 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 भाई? अटैक नहीं कर पा रहा। ओके, तो यहाँ पे गाइस इंडर ड्रैगन का हो गया दी एंड और हमने उसको हे गाइस, तो आपका स्वागत है बन ब्लॉक के फाइनल वीडियो में। इस वीडियो में हमने बन ब्लॉक पे 10 फेसेस कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में हमने इंडर ड्रैगन को भी भाई मारा है और इसके बाद भाई उसका जो भी है उसको भी चुराया है और उसको लेने के बाद फाइनली बन ब्लॉक को हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 8 फेस कंप्लीटली कर चुके थे पहले ही। तो यहाँ पे जो नवा फेस चल रहा है इस समय, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं माइनिंग करते करते यहाँ पे भाई निकल के आती है एक फैंटम। तो इसको हम बॉ की मदद से मारने की कोशिश करते हैं, जो कि मरना चाहिए भाई, क्योंकि इसको हम बॉ की मदद से मार सकते हैं। वेपन तो उपयोग कर नहीं पाएंगे हवा में, बट मैं यहाँ पे बॉ की मदद से इसको मार देता हूँ और इसके बाद मैं फिर से लग जाता हूँ माइनिंग पे। तो यहाँ पे स्पाइडर निकलती है जो कि दिन में अटैक नहीं करती है अगर आप जब तक इस पर अटैक नहीं करते हैं, बट मैं बाद में ये परेशानी हो गलती से अटैक हो जाए इसलिए उसको मैं मार देता हूँ। विलेजर्स भी गलती से मारा जाता है यहाँ पे। एंड इसके बाद मैं फिर से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे भाई फिर से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, देखते हैं क्या निकलने वाला है। एंड यहाँ पे फिर से फैंटम निकल के आती है एंड मैं यहाँ पे बॉ निकालता हूँ एंड उस पर फिर से अटैक करता हूँ। तो भाई ये आने ही वाली होती है और उस पर अटैक करने वाली होती है, बट फाइनली मैं उस पर अटैक कर देता हूँ और वो दूर चली जाती है एंड फाइनली तीसरे शॉट में वो यहाँ पे भाई मारी जाती है। तो उसको मारने के बाद मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ जो कि माइनिंग स्टार्ट एंड बन ब्लॉक को कंप्लीट करना है। एंड यहाँ पे भाई स्केलेटन निकल के आता है, उस पर मैं अटैक करता हूँ जिसको मैं मार देता हूँ। भाई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बड़ी आसानी से मैं इसको मार देता हूँ क्योंकि जितने खतरनाक मॉब्स निकले हैं उनके मुकाबले तो ये बहुत ही सिंपल है। तो और देखते हैं और कितने खतरनाक मॉब्स यहाँ पे निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे माइनिंग करता हूँ, तो यहाँ पे फिर से स्केलेटन निकल के आता है जिसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए मारने के लिए, बट मैं फाइनली इसको भी मार देता हूँ। एंड मैं फिर से पहुँच जाता हूँ यहाँ पे भाई माइनिंग करने के लिए। तो माइनिंग करते करते भाई यहाँ पे मेरी हेल्थ भी कम हो जाती है, तो मेरे लिए कुछ फ्रूट है, कैरेट है एंड ब्रेड है, उसको मैं खा लेता हूँ। एंड यहाँ पे फाइनली मेरा जो नवा फेस है वो भी फाइनली कंप्लीट हो जाता है एंड अब मैं दी एंड यानी कि 10वें फेस पे स्पॉन कर जाता हूँ। यहाँ पे फीदर मिलती है तो मैं मतलब कन्फ्यूज रहता हूँ इसको मारने के लिए, मारना चाहिए या नहीं, क्योंकि अटैक नहीं करती है, बट एक बार जैसे अटैक कर देंगे इसके बाद ये हम पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, बट मैं इसको मारता हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि मार देना चाहिए, वरना बाद में गलती से टच होगा तो ये हम पे अटैक ही करेगी, इसलिए मैं यहाँ पे फाइनली इसको मारने का डिसाइड करता हूँ। बट ये आप जानते होंगे भाई बहुत स्पीड होती है इसमें, बट मैं इसको चांस ही नहीं देता कि भाई ये इतनी भाग सके, बट एक दो बार भाग जाती है लेकिन मैं इसको फाइनली यहाँ पे मार देता हूँ। एंड इसके बाद मैं फिर से चल रहा हूँ माइनिंग पे। तो अब ये हमारा आखिरी फेज चल रहा है जो कि है 10 बार। तो भाई अब यहाँ पे कुछ मॉब्स भी अजीब अजीब निकलेंगे। तो यहाँ पे निकल के आता भाई जो कि है सल्कर। तो ये इसमें एक आकस्मिक शक्तियाँ होती हैं, वो अपने अंदर से शक्तियाँ छोड़ता है जो डायरेक्टली हम पे अटैक करती हैं। तो भाई ये इस तरीके से आती हैं, मैं इनसे बचता हुआ यहाँ पे बॉ की मदद से कि मैं शायद यहाँ पे भाई बॉ की मदद से इस पर अटैक कर पाऊँगा, बट ये बहुत दूर होता है। तो मैं क्योंकि इसके अंदर एक तो ये खुलता है, एक बॉक्स तरीके का रहता है, तो मैं उस पर अटैक करता हूँ, बट बॉ से मैं यहाँ पे 3-4 अटैक करता हूँ, बट वो मुझे नहीं समझ में आता कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है, इसलिए मैं उस पर यहाँ से अटैक नहीं कर पाता। तो इसके बाद फाइनली मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अब मैं एक्स लेके उसके पास में जाऊँगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो भाई मैं एक्स लेके जाता हूँ और वो खुल जाता है और वो मुझ पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और भाई इसके अटैक अजीब होते हैं, जैसे ये हम पे अटैक करता है हम हवा में उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरे लिए हवा में उड़ा रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रीज के ऊपर आ जाता हूँ। अगर मैं नीचे गिरता हूँ तो ट्री के ऊपर गिरूँ, इस तरीके से मेरी डैमेज नहीं मिलेगा मेरे लिए। एंड ये भाई फिर से अटैक कर देता है मुझे, ये मतलब मैं इससे पहली बार टकरा रहा हूँ। इसके बाद ये मुझ पे फिर से अटैक करता है, तो मैं फिर से हवा में चले जाता हूँ। भाई एक और बार भी अटैक करता है मुझ पे और ये मेरे लिए और भी ऊपर ले जाता है। तो यहाँ से मतलब देख सकते हैं एक छोटा सा, मतलब हमने बनाने में ज़्यादा टाइम बर्बाद तो नहीं किया है बन ब्लॉक पे, बट मैं यहाँ पे ट्री पे गिरता हूँ तो मेरी 2 पॉइंट हेल्थ बच जाती है और मैं यहाँ पे कैरेट खा के उसको बढ़ा लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लॉक नीचे जाके भाई यहाँ पे बहुत से अटैक करता हूँ उसके ऊपर। एंड फाइनली तीसरे अटैक में वो भाई यहाँ पे मारा जाता है। एंड बट उसकी जो एक भाई सुपर पावर है वो छूट चुकी होती है, बट मैं नीचे कूद जाता हूँ, वो इसमें टकरा के यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एंड इसके बाद चलता हूँ मैं फिर से माइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे भाई मैं माइनिंग करता हूँ, अब देखते हैं क्या निकलने वाला है। ओके, यहाँ पे ऑब्सिडियन निकली है क्योंकि इसको माइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो इसको माइन करने के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड तो माइन करते करते भाई फिर से निकल के आता है, लेकिन इस बार मैं उसको समझ चुका होता हूँ कि इसके सामने नहीं जाना है और अटैक करते रहना है। तो मैं फाइनली भाई इस बार तो उसको पेल देता हूँ, वो मुझ पे एक भी अटैक नहीं कर पाता सलकर, और भाई मैं उसको यहाँ पे मार देता हूँ।
मारने के बाद मैं फिर से पहुंच जाता हूं। तो मतलब ये बहुत से मॉब्स निकलते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो को कट करता जा रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी। एंड फाइनली आगे मैं यहाँ पे भाई दी एंड हो जाता है हमारे ब्लॉक्स का, और हमारे लिए मिलता है एक पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर जाना होगा और हमारे लिए भाई यहाँ पे फिर टकराना होगा इंडर ड्रैगन से, उसको मारना होगा। इसी के बाद भाई आप एक कामयाब गेमर कहलाएंगे। बट यहाँ पे भी भाई इसके अंदर भी सल्कर रहता है जो मुझ पर अटैक करता है। बट अटैक करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि अगर नीचे गिरता हूँ तो मैं इस पानी के अंदर गिरूंगा, जिससे मुझे कोई डैमेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पानी के अंदर गिरता हूँ और मेरे लिए कोई डैमेज नहीं मिलता है। इसके बाद मैं निकल के फिर से जाता हूँ एंड यहाँ पे फटाफट मैं उनको मार देता हूँ। एंड यहाँ पे जो मिला है हमारे लिए पोर्टल, तो उसके चारों ओर मैं कुछ अच्छे ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर से नीचे नहीं गिरें, ताकि हम नीचे गिरेंगे तो आप जानते होंगे बड़े ब्लॉक से आप नीचे गए तो भाई गए। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी होता है, उसको मार देता हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लेबल करके ब्लॉक लगा लेता हूँ, जिससे कि हम चारों तरफ से पैक हो जाएं और जो हमारा पोर्टल है वो भी चारों तरफ से पैक रहे। तो भाई मैं यहाँ पे जितने भी ब्लॉक होती हैं और मैं उन ब्लॉक्स को लगाते लगाते यहाँ पे कुछ स्लैब्स भी लगाता हूँ, क्योंकि पहले स्लैब्स लगी हुई है तो वहाँ पे कुछ गैप रह रहा होता है उसके बीच। एंड यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लॉक निकाल के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ ब्लॉक्स। एंड चारों तरफ से मतलब एक तरीके से इसको मैं सिक्योर कर लेता हूँ ताकि हम इसके बाद नीचे नहीं गिरें। तो इस तरीके से जो भी कुछ ऊपर नीचे ब्लॉक थे उनको निकालते हुए और वहाँ पे मैं ब्लॉक डाल देता हूँ और एक एक दीवार बाहर से उठा देता हूँ मैं इस तरीके से जो। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे भाई जो मेरे पास आइज़ होती हैं वो लगा देता हूँ, चारों को 4 आइज़। एंड इसके बाद ये जो हमारा पोर्टल है वो हो जाता है भाई यहाँ पे स्टार्ट। तो अभी मेरे पास सिंपली नॉर्मल वेपन है और मैं इन्हीं के साथ भाई गलती से इसके अंदर इंटर कर जाता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बंद कमरे में छोड़ देते हैं। मेरे लिए मालूम नहीं रहता कि मेरे लिए किस साइड जा रहा है। सबसे पहले आपके लिए बता दूँ, मैं पहली बार जा रहा होता हूँ एल्डर ड्रैगन से टकराने के लिए। मैं क्रिएटिव मोड में या किसी भी तरीके से पहले इसके साथ फाइटिंग नहीं की है, तो मुझे मालूम नहीं रहता मैं किस साइड जाना होता है। मैं चारों तरफ भाई दीवार खोदता रहता हूँ कि कहीं तो निकलूँगा, बट कहीं पे नहीं निकलता है। तो फाइनली मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, नीचे ब्लॉक रख के। नीचे ब्लॉक रखने के बाद मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ इसको माइन करने की कि शायद ऊपर ही निकल पाएंगे हम। तो देखता हूँ कि भाई मेरे लिए यहाँ पे कुछ आसमान सा दिख जाता है एंड इसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ। तो यार यहाँ पे बहुत सी फीदर होती हैं जो मेरे पे अटैक कर देती हैं भाई, एकदम मतलब होता है ना भूतों की दुनिया में पहुँच जाते हैं, वो अचानक से हम पे अटैक कर देते हैं। इसी तरीके से अटैक कर देती हैं और ये मेरे लिए मार डालती हैं। बट मैं फिर से भाई रिस्पॉन होकर पहुंच जाता हूं उसी रूम में। एंड इसके बाद मैं टॉर्च लगाते हुए फिर से जाता हूं एंड इस बार मैं उनसे नहीं टकराऊंगा। मेरे लिए जो कुछ टावर्स होती हैं भाई, जिसको शायद क्रिस्टल्स बोलते हैं, उनको हम डैमेज करेंगे एंड जो एल्डर ड्रैगन है उसको हम मारेंगे। अब तो यहाँ पे पलंग रखते हुए उस रूम से मैं बाहर निकल के आता हूँ और यहाँ पे भाई जो एल्डर ड्रैगन है वो मुझ पे मैजिक अटैक कर देती है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये मैजिक अटैक है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मेरी हेल्थ कम होगी, मुझ पर अटैक होगा, तो मैं उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करता हूँ यहाँ पे। एंड इसके बाद मैं एक हाथ में ले लेता हूँ बाल्टी, क्योंकि अगर जो फीदर है मुझ पर अटैक करती हैं तो मैं पानी डाल दूँगा और उसके अंदर हो जाऊँगा, क्योंकि फीदर पानी को जैसे ही टच करती हैं वो दूर रिस्पॉन हो जाती हैं। एंड इसके बाद चलता हूँ मैं भाई यहाँ से। तो मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को रख के सबसे पहले मैं टॉप एक ही ब्लॉक पे जाऊँगा ऊपर। तो यहाँ पे भाई मेरे लिए दर्शन हो जाते हैं एल्डर ड्रैगन के। तो मैं भाई उस पर भाई अटैक करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बट हमारे पास यहाँ पे जो हथियार हैं वो एक नॉर्मल हथियार हैं जिनसे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो यहाँ पे भाई मुझ पर अटैक करती रहती है वो मैजिक का। एंड यहाँ पे मैं चलता रहता हूँ, मेरे भाई चारों ओर क्रिस्टल्स होते हैं। एंड यहाँ पे मैं ब्लॉक रखते हुए ऊपर जाता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मैं कहीं नहीं कुछ नहीं कर सकता। और इसके अलावा यहाँ पे आके मैं बॉ की मदद से इसको डैमेज करने की कोशिश करता हूँ। फाइनली तीसरे बॉ में मैं इसको डैमेज कर देता हूँ। बट यहाँ पे जो दूसरा होता है उसको मैं अटैक करता हूँ, लेकिन उसके चारों ओर लगी रहती है लोहे की जाली, जिसकी वजह से मैं उसको डैमेज नहीं कर पाता। एंड यहाँ पे आ जाती है भाई एल्डर ड्रैगन, तो उस पर अटैक करता हूँ। अटैक तो होते हैं बट उसके लिए ज़्यादा डैमेज नहीं मिलता है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं गाइस जितने भी एल्डर ड्रैगन के जो भाई टावर हैं उनको मैं डैमेज कर देता हूँ, सभी को मिटा देता हूँ इस तरीके से एक एक कर। तो एंड यहाँ से मैं दूसरे भी टावर को मिटा सकता हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, यस कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं एक एक ब्लॉक ऊपर जाते जाते बड़ी आसानी से उनको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो लोहे की जाली लगी थी जिसको हम वहाँ से नहीं तोड़ पा रहे थे, वहाँ पे आके लोहे की जाली को मैं इस तरीके से निकाल देता हूँ। एंड इसके बाद फाइनली मैं इसको भी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो एक एक करके सभी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो पल्किन है उसका हेलमेट लगा लेता हूँ, जिसकी मदद से क्या है जो फीदर है अब वो मुझ पर अटैक नहीं करेगी। बट इसको इससे देखने में थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है,
तो अभी जो फिदर है वो हम पे अटैक नहीं करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पल्किन का हेलमेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पिलंग लगा के कुछ 3 पिलंग ऊपर जाके 2-3 पिलंग ऊपर जाके, जिससे कि जो फीदर है वो ऊपर नहीं आ सके, इस तरीके से मैं एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इसके ऊपर रहूँगा एंड जो फीदर है इस हेलमेट को भी निकाल दूँगा, फिर भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनली टास्क आता है यहाँ पे गाइस। अब हम आ जाते हैं जो भाई हमारी है एंडर ड्रैगन, इसको मारने के लिए। तो यहाँ पे मैं वेपन भी अपग्रेड कर चुका हूँ, पावरफुल है। एंड इसके बाद जो टाल होती है, इसकी पूंछ होती है, यहाँ पे आके मैं जंप करके इसकी पूंछ पे अटैक करता हूँ और उसके लिए भाई कर्रा डैमेज मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए कर्रा डैमेज मिल रहा है। तो मैं तलवार की मदद से उसकी पूंछ पे अटैक करता हूँ और उसके लिए बहुत ज़्यादा डैमेज मिल जाता है। लगभग आधे से थोड़ी कम रह जाती है, लेकिन हो जाती है। तो यहाँ पे पिलंग रख के फिर से ऊपर पहुँच जाता हूँ अपनी रैक पे, वो फिर से आती है और फिर से यहाँ पे मैं अटैक करता हूँ बहुत से। जैसे ही वो उसके ऊपर जाती है, मैं नीचे उतर के फिर से तलवार से अटैक करूँगा यहाँ पर उसकी पूंछ पर, क्योंकि पूंछ पे ही हम अटैक कर सकते हैं। अगर उसके मुंह की साइड जाएंगे तो वो मैजिक से हम पे अटैक कर देगी और हमारी हेल्थ कम हो जाएगी, हम मारे जाएंगे। तो मैं जंप करते करते उसकी पूंछ पे अटैक करता रहता हूँ, वो लेकिन थोड़ी घूमती रहती है भाई। तो इस बार मैं हेलमेट को भी लगा लेता हूं, लेकिन कैमरे के एंगल को चेंज कर लेता हूं ताकि भाई हमारे लिए क्लियर दिखता रहे, और उसकी पूंछ पे मैं अटैक करता रहता हूं। इस बार शायद ये मरनी चाहिए, लेकिन नहीं भाई, वो भाग जाती है, नहीं मरती है। लेकिन अब हम पे कोई अटैक नहीं होगा, ये फीदर हैं वो भी अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हेलमेट चेंज करके रखा है यहाँ पे। एंड उसके आने का हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पे। अगर इस तरीके से वो हम पे मैजिक अटैक भी करती है तो उससे भी हम बड़ी आसानी से बच जाएंगे, क्योंकि इस कैमरे एंगल से हम दोनों चारों साइड का सभी तरीके से देख रहे हैं। एंड जैसे ही वो आती है तो भाई उसकी पूंछ होती है उस साइड, मेरे लिए जाना होता है उस साइड, मैं फटाफट जाता हूँ उस साइड एंड उसकी पूंछ पे यहाँ पे फिर से मैं अटैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो बस भाई थोड़े ही टाइम और शायद इस बार में कंप्लीट होनी चाहिए भाई, यहाँ पे दी एंड होना चाहिए एंडर ड्रैगन का। तो यहाँ पे इस तरीके से गाइस हम पूंछ पे अटैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, हमारे लिए कोई डैमेज नहीं मिलेगा। और अगर आप इस हेलमेट को लगा लेते हैं तो भाई जो फीदर है वो भी आप पे अटैक नहीं करेंगी। तो फिर से वो घूम जाती है, मैं जाता हूँ फिर से पूंछ की ओर। तो यहाँ पे गाइस मात्र 4-5 अटैक का और है, बट मैं नीचे गिर जाता हूँ, वापस आता हूँ। नहीं उड़नी चाहिए इसको यार, बस यहाँ पे गेम ख़त्म होना चाहिए। और यहाँ पे लगभग कंप्लीट 1 2 3 कितने अटैक ले पाएगी भाई, कितने 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 भाई, अटैक नहीं कर पा रहा। ओके, तो यहाँ पे गाइस एंडर ड्रैगन का हो गया है दी एंड, और हमने उसको फाइनली यहाँ पे मार दिया। वो 1 ब्लॉक के 10 फेस भी कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे जो उसके ऊपर रखा हुआ है अंडा, मैं उसके अंडे को लेने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद पहले सबसे आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। एंड अंडे को लेने के लिए मैं जैसे ही भाई अंदर जाता हूँ तो उस पोर्टल में जाता हूँ एंड यहाँ पे आ जाता है माइनक्राफ्ट की दी एंडिंग, जहाँ पे जो फिल्मी स्टाइल में करते हैं इसको ख़त्म, जहाँ पे लिखा होता है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। एंड इसके नीचे कुछ उनकी डिटेल लिखी होती है, आई सी द प्लेयर यू मीन देवलोदी। ये बहुत लंबे चौड़े लिखे होते हैं और यहाँ पे हमारा गेम हो जाता है ख़त्म।